परसेंटेज पर 3-4 प्रकार की स्थितियां बनेगी जो मैं समझ पा रहा हूं। कुछ ऐसे सिंप्लीफिकेशन जो तुलनात्मक होंगे, कुछ जो है इंक्रीज पर होंगे जो कि मेंसुरेशनल होंगे, कुछ कंपैरिजन पर होंगे जो कि पैसे को लेकर के आपस में कंपैरिजन के होंगे। तो परसेंटेज का अपना एक सिस्टम है जो बहुत ब्रॉड है, बट उसमें सेलेक्टेड अगर सोचा जाए तो मैं जिस हिसाब से पैटर्न बनाया हूं उस हिसाब से पैटर्न परसेंटेज के जितने मैं प्रश्न कराऊंगा आगे के सेशन में वो आपके बड़े काम आएंगे। उसको आप लिख लेना, ये आपको इंपॉर्टेंट दिखेगा ही दिखेगा परीक्षा में। लिखा है ए का x%, ए का x% बराबर है बी के y% के। जो ए का x% है वो किसके बराबर है? बी का y% के। यहां पर इसने हमसे इस प्रश्न में पूछा है तो बी का z% क्या होगा? कभी भी याद रखिएगा, किसी का परसेंटेज अगर आपको हटाना है तो आपको 100 से भाग करना पड़ता है। अगर परसेंटेज कहीं लगा है आप उसको हटाना चाहते हैं, यहां पर भी सेम उसी टाइप का पैटर्न आपको दिखेगा। हमें जैसे बी का z% पूछा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां से बी को इवेल्युएट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मतलब आप इस बात को दिमाग में रख लो कि वी नीड टू इवेल्युएट द b का z%, b का z%। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज b इंटू जेड बाई 100, b इंटू जेड बाई 100 ना। z का परसेंट हटाया तो 100 से भाग किया। यहां तो देखिए सिंपली है, दोनों तरफ ही परसेंटेज लगे हैं तो काट सकते हैं। हम लिख सकते हैं a बटा b बराबर y बटा x, कर सकते हैं कि नहीं? b इधर बुला ले, x y बटा x कर दे। हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर इस b के मान को रखना पड़ेगा क्योंकि z तो कहीं दिख नहीं रहा है। हम लिखेंगे b बराबर ax अपान y, ax अपान y। लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप समझते जाइएगा यहां पर हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। हम b की जगह लिख देंगे ax, b की जगह हमने लिख दिया ax और z ऑलरेडी है बटा 100 है, ठीक है, और यहां पर नीचे हमने y कर दिया। अब यहाँ पे बताओ कि जैसे अगर इस तरह से हम इसको अगर एक्सप्लेन किए जो कि ax z अपान 100 मतलब मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। अब कहीं पर नोटिस करिए कि आपके पास इस टाइप से लिखा हुआ है कि नहीं है। इसमें सब में a का बनाया गया है। अगर a का बनाया गया है तो a का कर दो, a का कर दे तो ये xz हो जाएगा। अगर इनको साथ में रखेंगे अपान y कर दे और परसेंटेज लगा दे। 100 अगर हटाना चाहते हैं तो हम सीधा सीधा इस तरह से 100 को हटाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे और परसेंटेज लगाया तो यहां पर xz अपान y% हो गया। a का xz अपान y%, सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है। और ये बहुत बढ़िया आपने नोटिस किया होगा कि इसकी वर्किंग कैसे समझ। देखो यहां पर अगर हम 100 पहले से भी ना हटाते तो कोई फर्क नहीं था, हम इसी को लेकर चलते। b की जगह लिख देते ax अपान y, b की जगह पर, और z का परसेंटेज लिख देते। अब हम देखिए ध्यान से इसी को अगर हम इस ऑप्शन से मैच, क्योंकि यहां पर ऑप्शन इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन से मैच कराना ही कराना पड़ेगा, तो हम a को बाहर कर दें। a को बाहर करते ही यह हो जाएगा xz अपान y का परसेंट, और यहां पर का कर दीजिए, का मतलब बाहर कर दिया, मल्टीप्लाइड हो गया। तो दिस इज द सी ऑप्शन। यहां पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है। अगर आप गंभीरता से सिंसियरली समझ रहे हैं तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम हुई होगी इस प्रश्न को समझने में और इसके आंसर को सही तरह से रीड करने में, इसकी वर्किंग को क्लियर करने में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज एक बार बताते भी चले, जिससे हम उस प्रक्रिया को और इफेक्ट और इफिशिएंसी के साथ हम कंफर्म करते जाए। तो परसेंटेज के ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में दिख सकते हैं, तो इनके लिए आप रेडी रहिएगा। प्रश्न का हल आपके सामने है, सी ऑप्शन आपको कंफर्म मिल चुका है।